हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की भूगोल सीरीज़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं कक्षा 12 के भूगोल विषय में एक वीडियो डाल चुका हूं, जो कि महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित था आगामी परीक्षाओं को लेकर। और ये मेरा सेकंड पार्ट ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर मैं आया हूं, जो आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का कि जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक बताइए। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक बताइए। पाठ्य पुस्तक में देखें तो जनसंख्या वितरण दिया हुआ है आपको। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें महत्वपूर्ण की यदि हम बात करें कि महत्वपूर्ण ऐसा कौन से कारक हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसमें नंबर 1 देखें। नंबर 1 है जलवायु। तो मानव बसाव को नियंत्रित करने में जलवायु महत्वपूर्ण कारक होता है। अत्यधिक शीत, उष्ण या आर्द्र जलवायु में मानव निवास, उसके क्रियाकलाप उसके लिए अनुपयुक्त होता है। हिमालय क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग निवास नहीं करते। जहाँ पर स्वच्छ जलवायु हो वहीं पर लोग निवास करते हैं। दो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, धरातल, ये इम्पोर्टेंट है। जल प्राप्ति के रीज़न, कहाँ से जल हमें प्राप्त होता है। खनिज संसाधन के रीज़न कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक, राजनीतिक और आर्थिक कारक, ये महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट देखें तो जनसंख्या घनत्व, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। ठीक है, परिभाषा भी पूछ सकते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल का एक निश्चित अनुपात से है, जिसमें जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन होता है। घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या से व्यक्त किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण इसका फॉर्मूला यानी सूत्र भी आपसे पूछ सकते हैं। सूत्र पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका गणितीय सूत्र है प्रदेश की कुल जनसंख्या और प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, प्रदेश की कुल जनसंख्या, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत में कौन से राज्य में रहता है। तो बिहार राज्य, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कम न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश, अधिक वाला तो बिहार। इसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का है तो दिल्ली में, और सबसे कम पूछे तो अंडमान निकोबार में। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो घनत्व वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फिर हम बात करें आगे चर्चा करें तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व में जो उच्च घनत्व वाला प्रदेश है, मध्यम घनत्व वाला प्रदेश है और निम्न घनत्व वाला प्रदेश है, ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व के उच्च घनत्व, मध्यम घनत्व या निम्न घनत्व किसी एक पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखिए आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ से उच्च घनत्व क्षेत्र है, मध्यम घनत्व क्षेत्र है और निम्न घनत्व क्षेत्र है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव बताइए।
तथा नियंत्रित करने के उपाय या ये किस प्रकार से नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, है ना, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है जनसंख्या वृद्धि के हो जाने से। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये अलग अलग प्रभाव आप देखें यहाँ पर तो आपको मिलेगा शिक्षा, ठीक है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव होता है, और इसको नियंत्रित करने वाले उपाय, ठीक है, इसको नियंत्रित करने वाले उपाय कौन कौन से हो सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे दिया हुआ है विवाह की आयु में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, ये ध्यान रखें, परिवार कल्याण के कार्यक्रमों का विस्तार, शिक्षा, ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिक रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करें कि नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है इसके कारण क्या है, क्यों नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसके महत्वपूर्ण कारक क्या हैं, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ से पॉइंट लिया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना ज़्यादा चांसेस है इसके। पूछा गया है कि भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो जिस प्रकार से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव इसका एक मुख्य कारण है। नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं, नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं, ये महत्वपूर्ण है। नगरीय आकर्षण, शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, परिवहन व संचार के साधनों का विकास, कृषि का लाभकारी होना, लघु व कुटीर उद्योग की समाप्ति, तो ये महत्वपूर्ण कारक है। और इसके अलावा भी लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या नगरों की ओर स्थानांतरित हुई है, इसका मुख्य कारण पर्यावरण, लिंगानुपात, नगरीय समस्याएं, सामुदायिक सुविधाओं आदि के विपरीत दिखाई दे रहे हैं। तो ये विपरीत प्रभाव हो रहा है कि यदि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या बढ़ती है या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं तो फिर इस तरह की कैटेगरी या इस तरह की समस्या सामने आना स्वाभाविक बात है। नेक्स्ट हम बात करें कि साक्षरता और लिंगानुपात पर भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो साक्षरता को लेकर है कि साक्षरता पे क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है, भारत में साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है, या वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर होना क्यों आवश्यक है, ठीक है। इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाएगा कि प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये आप इन्हें ध्यान रखें, इन्हें अच्छे से पढ़ के जाएँ। यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी कि भारत में साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है और साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। फिर एक क्वेश्चन सिंपल बन सकता है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है या कौन से हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो यदि हम एक नज़र डालें तो आपको दिया हुआ है राज्य के अनुसार साक्षरता, ठीक है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है राज्यों के अनुसार साक्षरता का बिंदु दिया हुआ है। इसमें देखेंगे तो केरल में सर्वोच्च साक्षरता है, उसके बाद मिज़ोरम में सर्वाधिक साक्षरता है। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंगल लाइन में वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप जरूर इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नाम आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन, वो भी आप ध्यान रख लें। ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रोफेसर पंचानन मिश्रा के अनुसार जो प्रजाति संगठन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप देखेंगे पीछे की तरफ तो आपको मिलेगा निग्रिटो, ये समूह है, जाति समूह निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, ठीक है, इस तरह समूह दिए हुए हैं। मंगोलाइट भूमध्य सागरीय, चौड़े सिर वाले पश्चिमी
और नार्डिक, ये इस प्रकार के हैं, महत्वपूर्ण हैं। अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 वर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं अक्सर ज़्यादा हो जाती हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो संसाधनों का वर्गीकरण में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, या संसाधन के वर्गीकरण का आधार कौन कौन से हैं, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो जैसे आपको दिया हुआ है नंबर 1 यहाँ पर कि उत्पाद के आधार पर हम बात करें, उत्पाद के आधार पर तो नंबर 1 दिया हुआ है जैविक संसाधन। ठीक है, सभी प्रकार के जैविक घटकों से जो संबंधित होता है वह जैविक संसाधन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यदि सिंपल बात करें तो इसमें लिखा हुआ है मनुष्य, पशु, जीव जंतु, चरागाह, ये सभी वनस्पति वगैरह कैसा हैं, ये जैविक संसाधन में शामिल किए जाते हैं। और यदि अजैविक की बात करें कि अजैविक संसाधन किसे कहते हैं, अजैविक संसाधन कौन से होते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जैविक और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अजैविक संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखें कि सभी प्रकार के जड़ व निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं। समस्त खनिज, भूमि, मिट्टी, पवन, जल, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये चार्ट के रूप में भी आप संसाधनों का वर्गीकरण ध्यान रखें, चार्ट के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसाधनों का वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है इस चार्ट के अनुसार। देखिए, उपयोग के आधार पर हम बात करें तो नवीनीकरण जो मतलब असमाप्य हैं। ठीक है, फिर नवीनीकरण के योग्य असमाप्य और चक्रीय संसाधन जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो जैविक संसाधन अभी हमने बात की, और अजैविक संसाधन, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। और उद्देश्य के आधार पर बात करें तो ऊर्जा संसाधन, कच्चे माल के आधार पर, और खाद्य, ये आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। अब देखें कि ऊर्जा संसाधन के आधार पर समाप्य और असमाप्य। समाप्य में हम बात करें तो कोयला, खनिज, ये समाप्त हो सकते हैं, और असमाप्य में वायु, जल और ऊर्जा, ये समाप्त नहीं हो सकते हैं। कच्चे माल के आधार पर बात करें तो खनिज और लोहा, तांबा, अयस्क। ठीक है, दूसरा वनस्पति इम्पोर्टेंट है, फिर पशु और जीव जंतु इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप ध्यान रखें। वनस्पति में प्राकृतिक और कृषिगत 2 अलग अलग प्रकार की वनस्पति हैं। खाद्य पदार्थ के आधार पर बात करें तो खनिज, ठीक है, वनस्पति और पशु, जीव जंतु, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है। ठीक है, ये अलग अलग आपसे पूछ सकता है, स्वामित्व के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपयोग के आधार पर, ये आप जरूर, स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, फिर संसाधन पे ध्यान रखें, ये आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है। संसाधन संरक्षण भविष्य के लिए क्यों आवश्यक है, संरक्षण में आने वाली कोई समस्याएं, क्या समस्याएं हो सकती है वो आपको बतानी है। यहाँ से भी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो वेरी इजी, इसकी परिभाषा पढ़ें तो सिंपल परिभाषा में लिखा हुआ है, संसाधन संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों के नियोजित और विवेकपूर्ण, मितव्यतापूर्ण पुनर्भरण आवश्यक तरह से उपयोग किया जाना आवश्यक है, अन्यथा फिर हमें भविष्य की पीढ़ी के लिए हम संसाधन सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए हमें संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उनका उचित उपयोग कर सके। तो ये भी आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखें। फिर आपसे पूछ सकता है कि संसाधनों संरक्षण की समस्या क्या क्या है, क्या क्या ऐसी समस्याएं जिसके माध्यम से हम संरक्षण नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते। देखिए, इसके महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदु में जनसंख्या विस्फोट के कारण बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं, कि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मानव की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, हर चीज़, हर वस्तु मानव को अधिकतम उपयोग के लिए चाहिए, तो धीरे धीरे मानव उसका उपयोग करता जा रहा है और समाप्ति की ओर वो बढ़ती जा रही है। फिर वैज्ञानिक आविष्कारों, औद्योगिकरण, नगरीकरण, परिवहन की द्रुत वृद्धि, बहुत अधिक वृद्धि, औद्योगिकरण का बहुत अधिक विस्तार होता चला गया है, नगरीकरण का विस्तार हो गया है।
ठीक है। संस्कृति के प्रसार और संसाधनों का अधिकतम उपयोग, अधिकतम विकास की प्रवृत्ति, ये हमारे देश में, और ये केवल हमारे देश में नहीं बाकी हर देश में देखने को मिलती है कि हर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करना चाहता है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहता है। तो इसके संरक्षण के उपाय भी आप ध्यान रखें कि इसके संरक्षण के उपाय क्या हैं, ठीक है। किस प्रकार से हम संरक्षण के उपाय हम प्रयोग में ले सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि का प्रभावी नियंत्रण, नियोजन में समग्र दृष्टिकोण, जैविक संतुलन बनाए रखने में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, पोषणीय विकास, ये सतत विकास किसे कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। पोषणीय विकास या सतत विकास किसे कहते हैं, ये क्यों आवश्यक है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। तो नेक्स्ट अगले हम पार्ट में और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आएंगे और कहीं ना कहीं वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप इन्हें अच्छे से पढ़ कर जाएँ, अच्छे से पढ़ें। अच्छे से कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिखें, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। जब तक के लिए थैंक यू।